हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 24 पर। हमने देखा कि किस प्रकार एक जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान से युक्त हो जाता है वो सिर्फ भगवान कृष्ण की दया पर आश्रित रहता है। वो जो कुछ सोचता है, जो कुछ योजनाएं बनाता है, वो ऐसे बनाता है कि कृष्ण भावना अमृत में कैसे आगे बढ़ा जाए। और जब वो ऐसी उच्च स्थिति में आ जाता है तो उसके साथ क्या होता है, ये भगवान हमको इस श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 24 भगवान कृष्ण कहते हैं, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में पूर्णतः लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। देखिए, ये जो दिव्य ज्ञान की जो स्थिति है, ये आध्यात्मिकता की जो स्थिति है, ये धीरे धीरे आती है। जैसे कहाँ से शुरू हुआ? श्लोक क्रमांक 19 से शुरू हुआ, यस्य सर्वे आरंभा काम संकल्प वर्जिता, कि उसने अपने सारे काम इंद्रिय भोग की लालसा से रहित होकर कर रहा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम। वो ये जान गया है कि ये जो भौतिक जगत है ये नश्वर है और टेम्परेरी है। तो इसलिए वो क्या है, जो रिजल्ट आएंगे उनके प्रति बोधर नहीं करता, उनकी चिंता नहीं करता। वो उसने वो सारे काम को त्याग देता है जिसमें भगवान कृष्ण को संतुष्टि नहीं होती। वो सिर्फ वही काम करता है जिसमें भगवान कृष्ण को प्रसन्नता हो। तो और वो रिजल्ट पे डिपेंड नहीं रहता। ऐसे करके वो मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। वो अपने आप में खुश रहता है, अपने आप में जो उसको मिल गया उसमें वो खुश रहता है और किसी से ईर्ष्या भी नहीं करता। और ऐसा करके वो जो प्रकृति के 3 गुण हैं उनसे बाहर आ जाता है, उनसे ऊपर आ जाता है। जब प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर आ जाएगा तो जो भी कुछ वो सोचेगा, जो भी कुछ वो करेगा, वो सारे के सारे आध्यात्मिक स्तर पर होंगे। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणा हुतम। सारे के सारे काम कैसे होंगे? आध्यात्मिक स्तर पे होगा। तो उसकी जो जीवन है, उसकी जो लाइफ है, वो कैसा हो जाएगी? वो एक यज्ञ के समान हो जाएगी। देखिए, यज्ञ में हम क्या डालते हैं? यज्ञ में हम घी यूज करते हैं, अग्नि यूज करते हैं और आहुति होती है। तो जब हम यज्ञ करते हैं तो ये भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो घी डाला, अग्नि है और आहुति है। ये देखिए, तीनों की तीनों चीज़ें कैसी हैं? भौतिक है, भौतिक चीज़ है, लेकिन उपयोग किसके लिए हो रहा है? भगवान की संतुष्टि, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। ये देखिए, श्लोक क्रमांक 19 से लेके और श्लोक क्रमांक 23 तक जो भी सारी कंडीशनों को टिक कर देता है वो क्या है? उसकी लाइफ कैसा है कि वो सब कुछ भगवान कृष्ण को सर्व करने में लगा रहा है और उसकी लाइफ कैसी हो जाती है? वो आध्यात्मिक हो जाती है, वो आध्यात्मिक स्तर पे पहुंच जाता है। तो यज्ञ में देखिए, घी, अग्नि और आहुति है, ये भगवान विष्णु की जो प्रसन्नता के लिए की जा रही है। तो उसके कार्य भी जो क्या है कि सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? आध्यात्मिक हो जाएंगे। वो जो भी कुछ करेगा आध्यात्मिक स्तर पे हो जाएगा। जो भक्त है, भगवान कृष्ण की सेवा के लिए सारे कार्य कर रहा है, तो वो दिव्य स्तर पे हो जाता है। द्वंद्व अतीत विमत्सर और गत संघर्ष की, यानी कि वो उसका जो लेवल है वो भौतिक से उठ के आध्यात्मिक हो जाता है, उसका स्तर हाई लेवल का हो जाता है। तो अपने शरीर से, मन से और बुद्धि से सारा कैसा होता है? आध्यात्मिक हो जाता है। तो वो जो भी कुछ करेगा ना, तो सारा का सारा कैसा होगा? वो आध्यात्मिक हो जाएगा। और वैकुंठ जाके भी क्या करेगा? वो आध्यात्मिक ही रहेगा। वैकुंठ जाके भी वो आध्यात्मिक ही रहेगा। सो ब्रह्म एव तेन गंतव्य। यहाँ भी उसके कार्य कैसे रहेंगे? ब्रह्म स्वरूप रहेंगे। और वैकुंठ चला जाएगा तो वहाँ भी सारे के सारे कार्य उसके
ब्रह्म स्वरूप रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसने प्रकृति के 3 गुणों से प्रेरणा लेना छोड़ दिया है। वो प्रकृति के 3 गुणों के अभिभूत होके अभी कार्य नहीं कर रहा है। उसके जीवन का उद्देश्य सिर्फ क्या है कि भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य करेगा भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेगा, और जो भी कार्य भगवान कृष्ण की प्रसन्नता में रुकावट डालेगा उसको वो तुरंत त्याग देगा, उसको तुरंत त्याग देगा। तो ये जो स्थिति आती है ना, ये जो स्थिति आती है, ये एक्चुअली इट इज़ ए मैटर ऑफ डेवलपमेंट। ये धीरे धीरे आती है, एकदम से नहीं होता है, तो धीरे 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 आती है स्थिति। तो ऐसे श्लोकों को सुन के हमको हताश नहीं होना चाहिए, यार ये तो बड़ी आगे की बात है, ये कैसे होगा, बड़े कितना आगे की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ किसका है? प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास और ट्रेनिंग की बात है। अगर हम तैयारी कर रहे हैं, अगर हम अभ्यास कर रहे हैं, तो ये जैसे देखिए छोटा बच्चा होता है, उसको 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 बोलने में कितना सोचना पड़ता है, छोटे बच्चों को सोचना पड़ता है। लेकिन वही बच्चा जब 10th में हो जाता है, तो वो अगर वो सो रहा होगा ना, उसको सोते सोते ऐसे हिला के बोलेंगे 8 8 जा, तो 64 बोलेगा वो, उसमें सोचेगा नहीं, वो सोता हुआ भी बोल देगा वो। क्यों बोल देगा? क्योंकि अभ्यास और प्रैक्टिस के कारण। तो ये श्लोक, जो श्लोक 4.19 यानी कि 19 से लेके और 4.23 यानी कि 19 से लेके 23 तक के जो श्लोक हैं, ये क्या है? ये ट्रेनिंग ग्राउंड है एक उच्च स्तर व्यक्ति के लिए, ये ट्रेनिंग ग्राउंड है। और जब वो उनको अचीव कर लेता है, सक्सेस हो जाता है, तब है 4.24, तब ये श्लोक एप्लीकेबल होता है उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।